राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिसी सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन सीसेट 2024 की बात करेंगे और इसके अंदर मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी के सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा अपने स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है एक माली अपने आयताकार बगीचे में लंबाई में 40% की वृद्धि करता है। मतलब एक आयत का आकार का बगीचा है जिसकी लंबाई को 40% बढ़ाना है और चौड़ाई में 20% की क्या करनी है, कमी। तो सर क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। इसको आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी और बटा क्या 100, और ये ओवरऑल आपको सक्सेसिव रेट निकाल कर दे देता है कमी या वृद्धि में। बस ध्यान रखना, माइनस है तो कमी और प्लस है तो क्या, वृद्धि। अब हमसे कह रहा है कि सर लंबाई में 40% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब 40 किसका आएगा, प्लस का। चौड़ाई में 20% की कमी हो गई, इसका मतलब 20 किसका आएगा, माइनस का। फिर प्लस 40 गुना क्या, माइनस 20 और बटा क्या 100। सॉल्व कर लीजिए सर, 0 से 0, 0 से 0 कटेगा, यह 40 है, माइनस का 20 है। इसको सॉल्व करेंगे सर, माइनस का 8 होगा, तो मैंने कहा 40 में से 28 घटाएंगे तो 12 बचेगा, और 12 के आगे चिन्ह किसका आया, प्लस का। तो मैंने क्या कहा, क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी सर, 12% की वृद्धि हो जाएगी। तो सही उत्तर क्या होगा, हैज़ इंक्रीज्ड बाई 12%। जो भी आयत का क्षेत्रफल पहले था उसमें अब 12% की क्या हो जाएंगी, वृद्धि हो जाएंगी। इतना छोटा सा काम आपको करना था। क्लास में भी ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा सोहन दो बकरियां एक ही दाम पर बेचते हैं। अब क्लास में आपको बताया था जब भी दो बकरियों का या दो वस्तु का एसपी समान हो, ये वाली बात मैंने आपको बता रखी है। कह रहा एक पर जितने का लाभ हो दूसरे पर उतने का ही क्या हो, हानि हो। जैसे एक पे 10% का लाभ हुआ तो दूसरे पे 10% का क्या कह रहा है, लॉस हो रहा है। तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है, और लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए और बटा क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। यही हमारा लॉस परसेंट निकल कर आता है। तो हमने कहा चाहे प्रॉफिट की बात करें चाहे लॉस की बात करें, 10 है, 10 का स्क्वायर और बटा क्या करेंगे, 100। तो सर 10 का स्क्वायर 100, 100 में 100 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 1%। तो हमने क्या कहा, ओवरऑल कितने का लॉस होगा, 1% का लॉस होगा। तो सही उत्तर क्या है, ही मेक्स नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, ही सफर्स लॉस ऑफ 1%, उसे 1% की क्या होंगी, हानि होंगी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी एसपी बराबर होगा तो एक पर जितने का प्रॉफिट है दूसरे पर उतने का ही लॉस बोला जाएगा। तो वैसे केस में जो भी प्रॉफिट लॉस है उसका स्क्वायर करके 100 का भाग लगाओगे, हमेशा लॉस ही आता है। तो आपने कहा 1% का क्या होगा, लॉस होगा। आगे बढ़ते, अब ये डीआई है। अब डीआई में भी ये कैसा है, लाइन ग्राफ है। अब लाइन ग्राफ में क्या क्या बोल रहा है सर, ये एवरेज प्रॉफिट इन 1000 है, ये एवरेज प्रॉफिट दिया है हजारों में, और यह ईयर दिया है 95, 96, 97, 98, 99 और 2000। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में ए और बी का एवरेज लाभ समान है। ए और बी का एवरेज लाभ कौन से वर्ष में समान है। तो देखिए सर, मुझे समान जो एवरेज लाभ दिख रहा है ए और बी का, वो यहाँ दिख रहा है, जो कि कहाँ है सर, 1996 में। मैं गौर से देख पा रहा हूँ कि 1996 के अंदर ए का भी एवरेज लाभ कितना है, 4000, और बी का भी एवरेज लाभ कितना है, 4000, क्योंकि दोनों सेम जगह पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है सर, ऑप्शन नंबर बी। 1996 में ए और बी दोनों का एवरेज लाभ क्या है, सेम है। ए का भी एवरेज लाभ 4000 और बी का भी एवरेज लाभ 4000। इतना सा काम आपको करना था। लीजिए सर, अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1998 में बी और ए के बीच औसत लाभ का अंतर बताएं। सर 98 को देखिए, 98 यहां है, इसमें बी का डेटा देखिए। सर बी का डेटा ये है, बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा सर बी का डेटा कितना है 98 में, 4000। सर ए का डेटा देखिए, ए का डेटा यहाँ बीचों बीच दिख रहा है। तो सर ये 3000 है, ये 4000 है, तो इनके बीच में आ जाएगा। तो सर ये वैल्यू लगभग कितने का ले लो, 3400 का ले लो। ये वैल्यू लगभग कितना है, 3400 है। ये डेटा कितना है, 3400 है। सर ये 1000, ये 2000, ये 3000, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ऐसे करके जाएगा, 100 में डिवाइड होगा। तो आपने कहा कि सर ये 3400 का डेटा है। तो हमसे बोला इनके बीच का अंतर बताए। तो आपने कहा सर बी का लाभ 4000, ए का लाभ 3400, और इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 600। 600 प्लस का अपने क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर। और वैसे भी बी और ए के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो सर जिसके बीच में अंतर पूछेगा, अंतर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो आपने कहा आंसर क्या होगा, 600 होगा। क्लियर है बात। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए ने वर्ष 2000 में, ए की बात कर रहा है और किससे कर रहा है, 2000 में। ए ने वर्ष 2000 में
वर्ष 1999 के औसत लाभ से कितना अधिक औसत अर्जित किया। तो ए का डेटा देखिए 2000 में, 2000 सन में ए का डेटा कितना है सर, 6000 है। और 1999 में ए का डेटा कितना है सर, ये है 4000 है। तो कितना अधिक लाभ अर्जित किया, तो 4000 से 6000 हुआ, मतलब 2000 अधिक लाभ अर्जित किया। तो आपने कहा सर 6000 माइनस कितना 4000, कितना अधिक लाभ अर्जित कर लिया ए ने, तो आपने कहा सर 2000 रुपया अधिक लाभ अर्जित कर लिया। चलिए भाई अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वर्ष 1997 से 2000 तक बी के औसत लाभ की प्रवृत्ति क्या रही है, इसकी टेंडेंसी क्या रही है। तो कहाँ से देखना है सर, 97 से, और कहाँ तक देखना है 2000 तक, और बी का डेटा देखना है। तो सर 97 में ये 4000 था, 98 में ये 4000 था, 99 में ये सर कितना हो गया, ये लगभग 5000 या 5400 जो भी है, 5000 हो गया, और ये बढ़ के लगभग थोड़ा सा अधिक 5400 हो गया। तो आपने कहा सर 97 से 2000 तक डेटा कैसा रहा, तो आप देख रहे हो सर बढ़ते हुए क्रम में है, घट तो रहा नहीं है, बोलोगे जी सर। अब यहाँ क्या कह रहा है, नन इंक्रीजिंग, नहीं सर, नन डिक्रीजिंग, हाँ ये वाली बात सही हो रही है कि सर घट नहीं रहा है। स्टीडी फिक्स है, नहीं। फ्लक्चुएट है, नहीं, फ्लक्चुएट भी नहीं है। आप क्या देख रहे हो, डेटा बढ़ ही रहा है। तो आपसे कहा कि सर नन डिक्रीजिंग, जी सर कोई भी डेटा डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इतना आसान सा डीआई था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये टेबल ग्राफ है, टेबल ग्राफ में आपको क्या दिया है, ये 4 सब्जेक्ट दिए हैं, इंग्लिश, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और संस्कृत। ये स्टूडेंट ए का डेटा है और ये मैक्सिमम मार्क्स है कि भैया स्टूडेंट ए को 100 में से 60 आए, 100 में से 70 नंबर आए, 100 में से 50 आए, 50 में से 30 आए। ये स्टूडेंट बी का डेटा है और मैक्सिमम मार्क्स है कि 150 में से 180, 100 में से 70, 100 में से 60 और 25 में से क्या आया, 15 आया। अब हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए छात्रों के मध्य समुच्चय प्रतिशत में कितना का अंतर है। तो सर चेक कर लीजिए, सर स्टूडेंट ए को टोटल कितना नंबर आया, तो सर स्टूडेंट ए को टोटल नंबर आया, ये 6 और 7 13, 13 5 18 और 2 कितना, 3 कितना 21, 210। और टोटल कितने में से आया सर, 350 में से। तो मैं पूछूं कि सर स्टूडेंट ए को कितना परसेंट नंबर मिला, तो आप यही तो कहोगे 210 नंबर मिला 350 में से, और प्रतिशत के लिए गुना 100 कर दोगे। सर ये 0 0 कटेगा, 7 का पहाड़ा 3 बार, 7 का पहाड़ा 5 बार और 5 का पहाड़ा 20 बार। तो आपने कहा स्टूडेंट ए को टोटल 60% नंबर मिला। अब मैं आपसे पूछूं सर स्टूडेंट बी को कितना परसेंट नंबर मिला, तो स्टूडेंट ए के टोटल नंबर है कितना, 80 और 70 150, 150 में 60 जोड़ दो 210 और 15 सर 225। और टोटल कितने में से 100 200 300 350 और 25 कितना 375। तो स्टूडेंट बी को 225 नंबर मिला 375 में से, और गुना 100 का करेंगे तो प्रतिशत आएगा। सर 25 नमा 225, 25 एकम 25, 12 और 5 125, 25 पंचे 125, 3 से यह 3 बार, 3 से यह 5 बार और 5 से यह कितनी बार 20 बार। तो आपने कहा सर बी को भी कितना परसेंट मिला, 60%। कि सर स्टूडेंट ए को भी टोटल 60% नंबर मिला, स्टूडेंट बी को भी टोटल 60% नंबर मिला, और हमसे पूछ रहा है इनके बीच का अंतर क्या है। तो 60 और 60 का अंतर कितना होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर डी अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। कि सर इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 0%, 0% का अंतर चल रहा है। चलिए भाई अगले को देखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये आंकड़ा दिया है 92, 93, 94, 95 का, पॉपुलेशन लाख में दिया है, और इनकम दिया है करोड़ में, कि 20 लाख पॉपुलेशन का 1010 और ये करोड़ में इनकम है। 21 लाख पॉपुलेशन का 1111 करोड़ इनकम है। 22 लाख पॉपुलेशन का 1225 इनकम है। 23 लाख पॉपुलेशन का 1345 इनकम है, 1345 करोड़ इनकम है। अब देखो डेटा क्या कह रहा है, उपयुक्त आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो सबसे पहला, जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% या अधिक वृद्धि हुई, तो सिर्फ जनसंख्या वाला देखना है। सर जनसंख्या पहले कितना था 20, अब यहाँ कितना हो गया 21। तो आपने कहा एक बढ़ा कितने में, 20 में। फिर 21 से हो गया 22, तो एक बढ़ा कितने में, 21 में। फिर 22 से हो गया 23, तो एक बढ़ा कितने में, 23 में। तो सर मुझे बोल रहा है कि हर साल जनसंख्या में 5% या उससे अधिक वृद्धि हुई। तो चलिए सर परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। आप अगर समझदार हो तो 100 का गुना ना करके आप सीधा सीधा समझो कि ऊपर में 100 होगा ही होगा,
क्योंकि प्रतिशत के लिए 100 का गुना करते हैं। तो सर ये तो 5% आ जाएगा, लेकिन 21 से इसको काटेंगे तो लग 4 बार कटेगा, 21 का पहाड़ा 4 बार, 5 बार तो जा नहीं सकते, 105 बार, मतलब ये 4 दशमलव कुछ % आएगा। सर 23 से इसको काटे तो सर ये 23 से कितनी बार कटेगा, तो आपने कहा सर 23 का 2 गुना 46, ये भी लगभग 4 बार कटेगा। तो हमसे क्या कह रहा है कि हर साल जनसंख्या में 5% या उससे अधिक वृद्धि हो रही है। नहीं सर, यहाँ तो 5 की वृद्धि हो रही है, उसके बाद कम वृद्धि हो रही है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। ऐसे चेक करना था। ठीक है भाई, चलिए ये वाला डेटा हुआ क्लियर। अब अगले को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि जो इनकम है वो हर साल 10% या 10% से अधिक है। तो सर इनकम वाला डेटा ये है। सर बताइए यहां से यहां हो गया 1010 से 1011 हो गया, तो कितना बढ़ा सर 101, और बटा क्या 1010, % के लिए ऊपर 100 का लगा दोगे, मतलब 2 जीरो बैठा दोगे। सर यहां से यहां देखिए तो कितना बढ़ गया, तो आपने कहा सर 114 बढ़ गया, क्लियर है ना, 114 बढ़ गया, और कितने में सर 111 में, 2 जीरो लगा दीजिए ताकि % में बदल जाए। यहां से यहां बढ़ गया तो कितना बढ़ गया सर 120 बढ़ गया, 2 जीरो लगा दीजिए, और कितने में 1225 में। अब खुद सोच के देखो सर, ये वाला डेटा तो लगभग 10% के करीब में दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। ये वाला डेटा मैं अगर इसको काटूंगा तो सर एक बार तो वैल्यू कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 1140 में भाग लगाना है। क्या ये वाली बात क्लियर है, बोलोगे जी सर। अब खुद सोच के देखो सर, 111 में कम कर दूं, 1140 में मैं 111 कम कर दूं, तो आप क्या कहोगे सर, ये 9 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 0 बचेगा, बोलो हाँ या ना। तो सीधी सी बात है, और एक और जीरो बैठा के एक और जीरो, तो लगभग ये 11% के करीब में जाएगा, अंदाजा देख के लग रहा है। अब मैं यहां पे इसको काटने का प्रयास करूं तो सर यह कितनी बार में जाएगा, तो यहां पे मैं देख रहा हूं सर 12,000 है और 1225 से भाग लगना है, तो 10 बार में तो जाएगा ही नहीं, तो 10 से कम बार में जाएगा, तो लगभग मान लेता हूं मैं 9 बार में जाएगा। ठीक है, अंदाजा लगाना है, पूरा पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना। तो हमसे कह रहा हर साल इनकम 10% से ज्यादा या 10% या 10% से अधिक है। सर यहाँ तो 10% ठीक है, यहाँ 10% से अधिक ठीक है, लेकिन यहाँ तो 10% से कम है, तो ये वाली बात भी क्या है सर, बिल्कुल गलत है, कि हर साल इनकम 10% या 10% से ज्यादा नहीं है, कम भी हो रही है। ठीक है भाई, चलिए अब तीसरे वाले डेटा को देखिए। तीसरा वाला डेटा क्या कह रहा है, तीसरा वाला डेटा कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय हमेशा 5,000 से अधिक रही। तो सर प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालोगे, तो आपने कहा सर टोटल इनकम कितना है 1010 करोड़, और उसमें भाग किसका लगाओगे 20 लाख का। तो सर करोड़ में कितने जीरो होते हैं 7, और लाख में कितने जीरो होते हैं 5, तो 7 जीरो में 5 जीरो का भाग लगाओगे तो 2 जीरो बच जाएगा, मतलब यहाँ 100 का गुना कर दो, तो यहाँ पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। फिर यहाँ इनकम देखोगे तो आप कहोगे इसमें 2 जीरो बैठाकर 21 का भाग लगा दो। यहाँ इनकम देखोगे तो आप कहोगे सर इसमें 2 जीरो का भाग लगाकर 2 जीरो बैठाकर 22 का भाग लगा दो, और यहाँ देखोगे तो सर इसमें 2 जीरो लगाकर 23 का भाग लगा दो, तो हर एक व्यक्ति की इनकम आ जाएगी। अब चेक करो 5,000 या 5,000 से ज्यादा रही है क्या, सर ये तो साफ साफ दिख रहा है, बताओ सर, लगभग मैं देख लूं 5,055 इतना बैठ रहा है क्या, बोलोगे जी सर। इसको देखो सर 21 से इसको काटे तो सर 21 पंचे 105, अब अगर 111 में भाग लगा 21 का तो 21 पंचे 105, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो सर यहाँ कितना बचेगा 610, ठीक है, या फिर 6 और 1 बचा, फिर 21 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 2 बार, तो लगभग मैं 5200 के करीब में मान लूं, बोलोगे जी सर। 22 से इसको काटो, अगर मैं 22 से इसको काटूंगा 122 को, तो 22 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा 5 बार, तो सर 110 बैठेगा, तो यहाँ कितना बचेगा सर 12, बोलो हाँ या ना, और ये बगल में 5 है, फिर 22 का पहाड़ा आपको लगभग कितनी बार पढ़ना है वापस 5 बार, तो ये भी 5500 के करीब में होगा। अब इसको काट के देख लो सर, 23 से मैं काटूंगा तो 23 का 5 गुना कितना होता है 115, अगर मैं इसमें से 115 घटा दूं, 130 में से 115 घटा 15 और 4 19 बचता, और यहाँ पे मेरे पास कितना है सर 5 है, तो लगभग कितनी बार पढ़ना पड़ेगा 8 बार, तो लगभग ये 5800 के करीब में आ रहा है। मतलब हर एक डेटा को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 5,000 या 5,000 से अधिक ही आ रहा है, तो हमसे यही कह रहा है क्या पर इनकम कैपिटा 5,000 या 5,000 से अधिक है, जी सर, सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। और पूरा पूरा काटना भी नहीं, अंदाजा लगाना है, पूरा पूरा काट के कोई दिक्कत टाइम खराब नहीं करना है। क्लियर ही बात, चलिए अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए और बी द्वारा स्थान x से स्थान y तक जाने का निश्चय किया गया। दो व्यक्ति है ए और बी, वो x से y तक जाते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ए के पास कितना है 10 रुपया है, ठीक है भाई, ए के पास कितना है सर 10 रुपया है, ठीक है।
और उसे पता चलता है कि यह राशि 2 व्यक्तियों के बस किराए का 80% है। मतलब ये जो 10 रुपया है ना, यह कितने परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर है। तो मैं अगर 100% का मान निकाल लूं तो बोलोगे जी सर निकाल लीजिए, 10/80 और गुना कितना सर? 100। सर ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से इसको 2 बार काटूं, 4 से इसको 25 बार काटूं और 25 में 2 का भाग लगाऊं तो 12.5 रुपये आएगा। इसका मतलब क्या है? 2 व्यक्ति कौन कौन है? ए और बी। ए और बी को अगर सफर करना है तो टोटल किराया कितना देना पड़ता है? 12.5 रुपये देना पड़ता है। ये बात क्लियर हो गई। अब अगले लाइन में क्या कह रहा है? बी के पास 3 रुपए मिलते हैं जिसे वह ए को दे देता है। बी के पास 3 है जो कि ए को दे दिया, तो अब ए के पास टोटल कितने रुपए हो गए साहब? 13 रुपए हो गए। ठीक है भाई। अब क्या कहा? इस संदर्भ में ऑप्शन दिया। पहला क्या दिया? तो पहला पहला कह रहा है कि ए के पास अब जो नगदी है वह मात्र 2 टिकट के लिए पर्याप्त है। सर 2 टिकट के लिए कितने रुपए चाहिए? 12.5 रुपए। जबकि ए के पास कितने हैं? 13 रुपए। तो ऐसे कह रहा है कि ए के पास जितना भी धन है वो 2 टिकट के लिए पर्याप्त है। नहीं सर, 2 टिकट से तो ज्यादा धन है। तो सर ये वाली बात क्या है? गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? ए को टिकट खरीदने के लिए 2 रुपए और चाहिए। नहीं सर, टिकट 12.5 का आ रहा है और है इसके पास 13 रुपए, तो ये वाली बात भी गलत है। अगला कह रहा है 2 टिकट खरीदने के बाद ए के पास 50 पैसे बच जाएंगे। जी सर, 12.5 रुपए का टिकट है, इसके पास 13 रुपए है, तो 50 पैसे बच जाएंगे। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी क्या हो जाएगा? गलत। इतना सा काम आपको करना था। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक बैंक के किए गए समझौते के अनुसार एक व्यापारी को कोई ऋण राशि कुछ समान किस्तों में बिना ब्याज के चुकाना है। कुछ समान किस्त में बिना ब्याज का चुकाना है। 18 किस्त चुकाने के बाद कितना परसेंट वो कर्ज चुका चुका है? 60%। मतलब 60% कर्ज चुकाने के लिए उसने टोटल कितने किस्तें दे दिए? 18 ईएमआई दे दिया। तो समझौता के अनुसार कितने किस्तें थी? मतलब टोटल कुल किस्तों की संख्या बतानी है। तो सर 100% का मान निकाल लीजिए। क्या होगा सर? 18/60 और गुना कितना भैया? 100। सर 0 से 0 कटेगा, 6 से ये 3 बार, मतलब कुल 30 किस्तें थी। कुल किस्तों की संख्या कितनी थी? 30, वो भी बिना ब्याज का। उसमें से 18 दे दिया तो वो 60% के क्या है? बराबर है। ठीक है भाई। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक चैरिटी शो के लिए कुल 420 टिकटें बिकी। टोटल टिकटों की संख्या कितनी है? 420। कह रहा है इसकी आधी, तो सर 420 का आधा कितना? 210। 210 टिकट प्रति 5 रुपए टिकट के हिसाब से बेची। 210 टिकट को हर एक टिकट 5 रुपए के हिसाब से बेचा। लिखा है ना, आधी टिकट में प्रत्येक को 5 की दर पर बेच दिया। फिर कह रहा है 1/3, तो सर इसका 1/3 कितना होगा? 120 होगा। 1/3 3, 140 होगा। इसका 1/3 कितना होगा? 140। 140 टिकट को 3 रुपए की दर से बेचा। ठीक है सर, 3 रुपए की दर से बेचा। एक टिकट का दाम 3 रुपया। अब कह रहा है शेष, तो 420 में से 210, 420 में से 210 टिकट ये और 140 टिकट ये, कितने टिकट हो गए भैया? 350 टिकट गए, तो बचे कितने? 70। अब ये जो 70 टिकट बच गए हैं उसको 2 रुपए पर टिकट के हिसाब से बेच दिया। तो टोटल धनराशि कितनी मिली यही निकालना है। कैलकुलेट करो। 21 का 5 गुना 105, एक जीरो बैठा दो। 14 तिया 42, 420 और यह कितना? 140। चलिए सर सबको जोड़ लेते हैं। जीरो आएगा, 4 2 6 और 5 11 आएगा। ठीक है भाई, 4 5 और एक 6 आएगा और एक 1 आएगा। तो सर 1610 रुपया। सही उत्तर क्या होगा अपने क्वेश्चन का? 1610 रुपया। ये अपने क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो टोटल यही 11 आसान क्वेश्चन 2014 वाले शिफ्ट में सी सेट के अंदर आपसे पूछे गए थे, जिसका आसान सॉल्यूशन मैंने आपको समझाया। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।